श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है, बहुत अच्छा उपाय बताया है, जो कि पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय, बहुत अच्छे और सुंदर उपाय बताए हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर से पितृ दोष भी खत्म हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति और धन वैभव की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है, जिस किसी के भी जॉब नहीं लग रही हो या किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं या किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उपाय बताया है। और बताया है कि जो पितृ आपसे नाराज हैं उनको कैसे आप मना सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि कैसे पा सकते हैं। और या फिर किसी लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, काफ़ी दिन हो गए, परेशान हो गए हैं, तो इन पितृपक्षों में ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर काली तिल्ली का मात्र पीपल के पेड़ में पानी डालने से ही पितृदोष का निवारण हो जाता है, पितृदोष खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, पितृदोष निवारण के लिए काली तिल्ली का पानी पीपल वृक्ष के नीचे जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उन बेटे बेटियों से एक लोटा दे दीजिए, उनको जल भर के दे दीजिए अपने घर से, उसमें काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। इन पितृपक्षों में अगर ये उपाय करवाते हैं बच्चों से, तो निश्चित ही 3 महीने में बाबा उनका मंगल विवाह तय करवा देगा और आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। बहुत रोग घिर गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, बहुत बड़ी बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है और वो बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है, दवाइयों पे दवाइयाँ चल रही हैं। तो मात्र आपको एक कार्य करना है, सरसों के फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सरसों के फूल आप घर पर भी उगा सकते हो, तो आप शिव जी को सरसों के फूल चढ़ाना चालू कर सकते हैं। इससे आपकी सारी बीमारियां, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लक्ष्मी तो है, परिवार छोटा भी है, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन सुख शांति नहीं है, जब देखो तब किसी न किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, लड़ाई झगड़े बने रहें, टेंशनें आदि रहें, तो आपको इन पितृपक्षों में क्या करना है कि जब भी कभी आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हों या ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने आए हों, तो आपको एक उपाय करना है। एक सुगंधित चीज आपको अपने परिंदे के साथ पास में, आपको अपने मटके के पास में सुगंधित चीज रख देनी है, जैसे कि इत्र को थोड़ा सा रुई लगाकर, रुई में भिगोकर मटके के पास में उस इत्र को रख दीजिए। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े कलह नहीं होंगे और मन हमेशा शांत रहेगा और सुख शांति आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये उपाय पितृपक्ष में ही किया जाता है। और दोस्तों, एक बात और, आपने गाय को रोटी खिलाई ना खिलाई, ब्राह्मणों को भोजन दिया ना दिया, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौओं को दाना डाला नहीं डाला, खाना खिलाया नहीं खिलाया, कुछ भी किया नहीं किया इन श्राद्ध पक्षों में, लेकिन बस आपको अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ एक दीपक लगाना है, वो भी लंबी बाती का। वो दीपक आपको जहाँ तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी ये चीज़ें हों, वहाँ पर लंबी बाती का दीपक लगाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और अगर ये भी आपके आसपास नहीं है, तो आप इस दीपक को अपने पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं या बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। इस दीपक को इस जगह पर जरूर लगाएं, क्योंकि आपके पितृ जब पितृलोक से आते हैं तो वो पूरे श्राद्ध खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में अमावस्या के दिन शाम के समय पर अपने पितृलोक में चले जाते हैं। तो शाम के समय पर जब पितृलोक में जाते हैं तो आपको सुख शांति का, धन वैभव का वरदान दे करके जाते हैं। तो इस जगह पर आपको दीपक एक लंबी बाती का जरूर लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। अगर वो कोई बच्चा इंटरव्यू में बैठ रहा है और वो काफ़ी समय से बैठ रहा है और वो निकल नहीं रहा है और बहुत प्रयास करते हुए उसे हो गया, तो आपको क्या करना है, जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाएं या इस पितृपक्षों में आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्री लेकर के जानी है और बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लेना है और अंगूठे से उस पत्ती को दबा करके सीधे हाथ में पकड़ करके शिवलिंग पर
चिपका देनी है और नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के फिर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए या एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। निश्चित ही महादेव आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। आपकी सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या पहले जॉब किया करते थे, अब छूट गई है और काफ़ी समय हो गया है जॉब आपकी लगी नहीं रही है, 2-3 साल हो गए प्रयास करते करते, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आपको क्या करना है, इसका उपाय कि काली तिल्ली को पीस लेना है और उसको पीस करके एक लोटा लेना है। उस लोटे में उस काली तिल्ली को डाल देना है और उसमें जल भर लेना है और फिर आपको उस मटके के पास में उस काली तिल्ली को पिसे हुए जल के पात्र को मटके के पास में रख देना है और रख करके दूसरे दिन सुबह उठ करके उस जल को लेकर के जाना है। जहाँ पीपल का, बड़ का या बेलपत्री का वृक्ष हो, उस जगह पर कहीं भी आप इन तीनों वृक्षों में से किसी भी पेड़ में जा करके आप इस जल को डाल देना। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये तीनों वृक्ष पितरों के तुल्य माने गए हैं। तो इसको समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने घर आ जाना है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बाबा चाहेंगे इन पितृपक्षों में अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना और आपकी नौकरी, जॉब जरूर ही जरूर इन 3 महीनों में लगवा देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।